बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद शहबाद अशरफ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्कीम ऑफ स्टडीज़ को, पेपर पैटर्न को और ICS पार्ट 2 के जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। आज हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जी, व्हाट इज़ फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ICS पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के ऊपर काम किया हुआ है। उसमें हमने टेबल्स ड्रा किए थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो बिल्ट इन टेबल्स होते हैं, लेकिन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी टेबल्स को ड्रा किया था। उसमें टेबल में आपको बताया गया था कि कुछ नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, कुछ नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, जिनके कम्बिनेशन से एक टेबल बनता है। तो उस चीज़ को अगर आप माइंड में रखें तो आपके लिए फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल को समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। फील्ड क्या होती है जी? एक टेबल के अंदर मौजूद जो कॉलम होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं। डेटाबेस की लैंग्वेज में हम इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, हम इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड के रोज़ जो होती हैं एक टेबल के अंदर, उनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। इनके लिए एक और वर्ड भी है जिसको हम टपल कहते हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम वर्ड ये बार बार यूज़ भी करेंगे क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ डेटाबेस की हैं, तो इसलिए हम इन वर्ड्स को आगे जाके यूज़ भी करेंगे। ये आपके सामने एक टेबल शो भी हो रहा है। इसमें आपको कुछ नंबर ऑफ़ रोज़ भी नज़र आ रही हैं, कुछ नंबर ऑफ़ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो जो कम्बिनेशन ऑफ रोज़ हैं, ठीक है, हम इनके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्ड, और जो कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हैं इनको हम कह रहे हैं फील्ड्स। ठीक है, अब अगर एक फ़ाइल क्या है उसको अगर हमने डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि किसी भी क्लास या किसी भी सेक्शन या किसी भी पर्सन के अबाउट जो हम डाटा सेव कर रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात हम किसी एक फ़ाइल में सेव करते हैं। ये बात डाटाबेस की नहीं हो रही है, नॉर्मल फाइल सिस्टम की बात हो रही है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, उसमें हम देखें तो एक फ़ाइल है। उस फाइल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल है, या मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स की फ़ाइल है। तो वो जो एक फ़ाइल जिन एम्प्लॉयज़ के अबाउट है या फिर जिन स्टूडेंट्स के अबाउट वो फ़ाइल है, वो सिंपल फ़ाइल कहला रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ICS में एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ CB1 है। तब CB1 के स्टूडेंट्स की मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है, उसमें मैंने CB1 के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डिटेल सेव किया है, कुछ नंबर ऑफ़ फील्ड्स बनाई हैं, कुछ नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, कुछ नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मतलब रोज़ बनाई हैं। ठीक है, और वो कम्बिनेशन मेरे पास क्या आ गया, CB1 के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल आ गई। उस चीज़ को हम कहेंगे फ़ाइल। अब फ़ाइल के बारे में एक बात कही गई है अंदर कि फ़ाइल का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि फ़ाइल का नाम मैं ABC या कुछ भी ऐसे रख दूँ। फ़ाइल का नाम वो हो जिसके अबाउट वो फ़ाइल के अंदर डाटा मौजूद है। अगर वो CB1 के स्टूडेंट्स के अबाउट डिटेल मौजूद है तो मैं फ़ाइल का नाम CB1 रखूँ। सेम यही बात रखी गई है फील्ड के अबाउट कि जो आप कॉलम का नेम रखें तो वो हमेशा यूनिक और मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पहला कॉलम का नाम भी नेम रख दूँ, सेकंड कॉलम का नेम भी मैं नेम रख दूँ, थर्ड का भी मैं नेम रख दूँ। इस तरह हमारे डाटा को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड चीज़ को मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या है कि जिस चीज़ के अबाउट वो कॉलम है उसके ऊपर जो हेडिंग है, जो कॉलम की हेडिंग है वो भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम में एज स्टोर कर रहा हूँ तो उसकी जो हेडिंग है वो एज होनी चाहिए। एक कॉलम में मैं स्टूडेंट का नेम सेव कर रहा हूँ तो उसकी हेडिंग स्टूडेंट नेम होनी चाहिए, एंड सो ऑन। जो बाकी हमारे पास कॉलम मौजूद होते हैं उसको हम इस हिसाब से सेव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है वो है फाइल्स के जो टाइप्स हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं फाइल्स की फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। पहले नंबर पे होती है हमारे पास मास्टर फाइल, सेकंड नंबर पे होती है ट्रांजैक्शन फाइल, और थर्ड हमारे पास होती है बैकअप फाइल। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली है CB1 के स्टूडेंट्स की डिटेल। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं CB1 के स्टूडेंट्स के अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उनके नेम सेव कर रहा हूँ, मैं उनके फादर नेम सेव कर रहा हूँ, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका ब्लड ग्रुप, उनकी फ़ीस के अबाउट जो इन्फॉर्मेशन है सारी मैं सेव कर रहा हूँ। मतलब ये मेरे पास एक मास्टर फाइल क्रिएट हो गई है जिसमें जिस चीज़ के अबाउट मैं इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहा हूँ वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक फ़ाइल में मिल रही है। ठीक है, इसके बारे में एक बात लिखी गई है कि मास्टर फाइल कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। ये नहीं कि मैंने फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल क्रिएट की है, मैंने उसका नाम CB1 रखा है और वो एम्प्टी है, मैंने उसमें कुछ डाटा एंटर नहीं किया तो मैं उसको मास्टर फाइल कहूँ तो वो मास्टर फाइल नहीं होगी। मास्टर फाइल हम उस फाइल को कहते हैं कि जो उसका नाम रखा गया है, जिस चीज़ के अबाउट वो क्रिएट की गई है उसके अबाउट सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे एक फ़ाइल के अंदर हमें मिल जाए, उसको हम कहते हैं मास्टर फाइल। सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ या किसी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे छुट्टी करनी पड़ गई है। अब मेरी जगह पे उन्होंने एक और पर्सन को बोला है कि आप शहबाज की जगह पे वहाँ पे अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करें। वो पर्सन को मैंने बोला है कि आप जो मेन मेरे पास मास्टर फाइल है आप उसको ना छेड़िएगा, उसको आप ओपन ना कीजिएगा,
आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर लें, जो आपने डेली वर्किंग करनी है, आज के दिन की जो आपने वर्किंग करनी है वो आप उस फाइल में सेव करते रहें। मैं कल जब दोबारा जॉब पे आऊँगा तो मैं आपका जो डाटा होगा उसको सामने रख कर जो मास्टर फाइल है उसके अंदर पुटिंग मैं कर लूँगा और जो मास्टर फाइल है उसको मेंटेन कर लूँगा। ठीक है जी। वो जो एक टेम्प्रेरी फाइल हमने क्रिएट की है कुछ टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल में क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शन फाइल तब तक हम एग्जिस्ट करते हैं, तब तक इसकी लाइफ होती है जब तक हम उसका डाटा उठाकर मेन मास्टर फाइल में पुट नहीं कर लेते। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बैकअप फाइल। जो मास्टर फाइल है उसकी अगर हम एक न्यू कॉपी क्रिएट कर लें, उस कॉपी को हम कहते हैं ये हमारे पास बैकअप फाइल है। अब बैकअप फाइल का हमें क्या फ़ायदा मिल जाता है कि बैकअप फाइल फॉर एग्जांपल हमारी मास्टर फाइल डिलीट हो गई है, मास्टर फाइल हमारी गुम गई है, डैमेज हो गई है, करप्ट हो गया, बाई चांस हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो वो जो बैकअप फाइल है वो क्या करती है, वो हमें मेन मास्टर फाइल दोबारा क्रिएट करने में हेल्प कर रही होती है। इस बैकअप फाइल के अबाउट ये चीज़ बोली जाती है कि बैकअप फाइल हम उसी कंप्यूटर पे सेव नहीं करते जहाँ पे हमने वो फाइल क्रिएट की है मास्टर फाइल, हम बैकअप फाइल किसी सेकेंडरी पोजीशन के ऊपर रखते हैं, किसी फ्रेंड के कंप्यूटर पे रख दी, इंटरनेट पे सेव कर दी, किसी फ्रेंड को ईमेल कर दी, ताकि अगर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया तो हमें वो जो बैकअप फाइल है वो हमें किसी और लोकेशन से मिल जाए और हम उसको दोबारा मास्टर फाइल क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं फाइल की। एक होती है हमारे पास प्रोग्राम फाइल, सेकंड हमारे पास टाइप होती है जी डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल कौन सी होती है जी, अक्सर हम इंटरनेट से कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जूम को डाउनलोड किया है, फॉर एग्जांपल मैंने जी व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं। वो जो फाइल्स होती हैं, वो जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं उनको हम कहते हैं जी प्रोग्राम फाइल्स। उनके बारे में बताया गया है कि उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .com होती है या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस .exe होती है। exe मतलब .exe। वो जो फाइल्स होती हैं वो डायरेक्ट रनेबल होती हैं, हम उनको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वो फाइल रन होती है, कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाती है और हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। आपके सामने कुछ नंबर ऑफ़ फाइल्स शो भी हो रही हैं जो हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है डाटा फाइल। डाटा फाइल नाम से पता चल रहा है कि डाटा फाइल हम उस फाइल को कहते हैं जिसके अंदर कुछ डाटा मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास CB1 की फ़ाइल है, उसमें CB1 के स्टूडेंट्स की डिटेल मौजूद है, CB1 के स्टूडेंट्स के नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, डिटेल सारी मौजूद है, सारा डाटा मौजूद है, उसको हम कहेंगे डाटा फाइल। डाटा फाइल मोस्टली जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है, फॉर एग्जांपल एक्सेल है, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट है, उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास डाटा फाइल है, उसमें सम सॉर्ट ऑफ डाटा मौजूद होता है। ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया जी फाइल्स के अबाउट, फील्ड्स के अबाउट, रिकॉर्ड्स के अबाउट और लास्ट में हमने फाइल के कुछ टाइप्स को डिस्कस किया है। थैंक यू।